ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा सुखदेव जी के द्वारा मंगलाचरण भागवत की प्रारंभ। कहते हैं यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद्वनंदनम यच्छवर्णम यदहर्णम लोकाश्च सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्वनि मनुष्यन्यो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ते विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान का सब कुछ मंगलमय हो। भगवान को काम का स्पर्श नहीं होता, इसलिए भगवान को सब कुछ मंगल है। संसार अमंगल है। संसार में जहां देखो काम का ही राज है। सबको इच्छा होते हैं कि हमें सुख मिले, हमें संपत्ति मिले, हमें मकान मिले, सब कुछ की इच्छा है। ये भगवान को कोई प्रकार की इच्छा है ही नहीं। काम स्पर्श करते नहीं। सब कुछ अमंगल है। काम ही संसार है। काम नहीं है तो संसार नहीं है। संसार काम में है, इसलिए संसार को अमंगल माना है। ये संसार जो है अमंगल है। भगवान को काम का स्पर्श नहीं होती, क्योंकि रामायण में आपने पढ़े ना, जो मंगल भवन अमंगल हार। मंगल का भवन भगवान है। मंगल ही मंगल है। संसार जो है अमंगल है। उस मंगल अमंगल को हरण करने वाला मेरे श्री राम जी हैं, जो दशरथ जी के पुत्र हैं। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, आज वंश से। तो भगवान का स्मरण मंगल है। भगवान को देखना मंगल है। भगवान के मंत्र को जाप करना मंगल है। संसार के कोई वस्तु को हम देखते हैं वह अमंगल है, कि उससे हमें क्षणिक सुख मिलता है। जैसे मिठाई खा लो तो थोड़ी देर के लिए तो मिठास का अनुभव होगा। जब वो मिठाई पेट में चला जाएगा तो फिर कोई स्वाद है ही नहीं। जो स्वाद है तो जिह्वा का है। जब तक जिह्वा पर है तब तक तो बहुत अच्छा है, और खा लिए तो बराबरी हो गया। पता नहीं चलता जो कहाँ गया। हाँ, तो ये संसार जो है अमंगल है। कोई भी वस्तु है, मकान बनाते हो, अभी कोई बातें होगी, मकान टूट जाएगी, नष्ट हो जाएंगे। पंच भौतिक ये शरीर है, जिस शरीर पर गर्व करते हो, यह शरीर एक दिन माटी में मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये संसार जो है अमंगल है। सब कुछ अमंगल। मानव की आंख में काम की वासना है। मानव के मन में काम की वासना है। जो मन आंखों को चलायमान कर देता है, आंखों के द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं, फिर मन उस कार्य को करने का, मन को उस कार्य को करने का इच्छा हो जाता है।
तो और जो सारे इंद्रिय हैं जैसे हाथ पैर इत्यादि जो है उसको प्रेरित कर देता है, चलो इस कार्य को करो, लेकिन उस कार्य में नुकसान हो जाता है, हानि होती है। मानव के मन में काम घर करके बैठा हुआ है, ये काम वासना नहीं जा सकती है। कुछ काल के लिए तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अरे कथा में ऐसा सुना, अब हमें अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, जो हो गया उस समय को जाने दो, अब भजन करेंगे। मन में आप निश्चय कर लेते हो, मंदिर में आके आप निश्चय कर लेते हो कि आज से अब रोज दिन मंदिर आऊँगा, केवल भगवान का ही भजन करूँगा और छोड़ो ये माया जाल को, माया जाल से टेंशन होती है। लेकिन फिर आप जैसे घर में जाते हो तो माया व्याप्त कर देती है, फिर वो माया के फंदे में जा कर के फंस जाते, काम के अधीन हो जाते। जिस तरह से आप बीमार पड़ गए तो तात्कालिक कोई दवा ले लिया, मेडिकल से खा लिया, जब तक दवा का असर है तब तक तो आप ठीक है, दवा का असर खत्म हो गई फिर शरीर वैसे ही अस्वस्थ हो गई। तो यही है, जब तक मंदिर में आप थे तब तक आपका दिव्य संस्कार था, आपकी स्वभाव अच्छी थी, जब चल करके भगवान का भजन करेंगे और घर जाने के बाद जो माया रूपी जो है दवा लग गई आपको, उसका नशा आ गया। अब घर में जैसे चल रहे हो वैसे चलने लगे, अब मंगल का अमंगल हो गया। भगवान तो अमंगल हारी, अमंगल को तो हटा दिए थे भगवान, अब फिर उसको आपने पकड़ लिया तो क्या करे, डॉक्टर भी तो आपको जवाब दे देगा, तुम परहेज अगर नहीं करोगे तो दवा कोई काम नहीं करेगा। आप लाखों दवा खा लो, अब परहेज नहीं करो तो कुछ भी नहीं। तो वही बात है, भगवान तो आपको दिया, मौका दिया, लेकिन मौका के आप फायदा कहाँ उठाए। जिसको कभी काम का स्पर्श नहीं होता है उनका सब कुछ मंगल है। मेरे भगवान जो है निष्काम है, मंगल में है, मंगल में नारायण के चरण को मैं वंदना करता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय अमंगलायन तनो हरि। उन भगवान से आप मांगते हैं कि हे भगवान मुझे मंगल कामना दो, जैसे आप मंगल में हो वैसे मंगल में मुझे बना दो। मंगलायन तनोहर, इस शरीर को मंगलमय बना दो। भगवान से आप मांगते हैं, लेकिन ये शरीर मंगलमय नहीं हो पाता, क्योंकि आप फिर सांसारिक सुख में लग जाते हो, सांसारिक वासनाओं में लग जाते हो। तो कैसे होगा? राजा परीक्षित ने ऐसा ही प्रश्न किया है कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर जगत का प्रलय कैसे होता है। दो ही बात राजा परीक्षित ने पूछे और इसका समाधान क्या होगा, यही प्रश्न है परीक्षित महाराज का। ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को यही कथा सुनाई थी, जो कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। प्रलय काल जब होता है तो सब कुछ भगवान के शरीर में समा जाता है। भगवान का विराट रूप है, उस विराट रूप में समा जाता है, जो अर्जुन को दिखाए। भगवान नारायण शेष शैया पर जाके शयन करने लगते हैं
और सृष्टि के जब आरंभ होता है तो उनको खेलने की इच्छा होती है। सोए सोए मन किसी को उबेगा, आप भी घर में रहोगे तो बाहर जाओगे कि नहीं, तो भगवान को भी खेलने की इच्छाएं होती। यही जो है माया है। शुद्ध ब्रह्म निष्क्रिय होता है, माया विशिष्ट ब्रह्म फिर जगत को उत्पत्ति करते। बतलाया, चावल बोने से चावल नहीं होता। चावल के लिए धान को बोना पड़ेगा। चावल के ऊपर छिलका हो तो उसको धान कहते हैं। तो माया रहित शुद्ध ब्रह्म निष्क्रिय है और चावल के जैसा है, दिव्य है। चावल को भूमि में बोने से चावल ही उत्पन्न होता है, उत्पन्न नहीं होता है। चावल बोने से चावल उत्पन्न नहीं होता है। धान को छिलका सहित बोने से चावल उत्पन्न होता है कि नहीं? तो ब्रह्म जब माया विशिष्ट होता है तो जगत की उत्पत्ति होती है। प्रभु की खेलने की इच्छा होती है तो प्रकृत पुरुष उत्पन्न होते हैं। और प्रकृत पुरुष का महत्व होता है, उस महत्व से अहंकार होता है। अहंकार 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। तामस अहंकार से 5 तन मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तामसी से जो है 5 तत्व, 5 तन मात्राएं उत्पन्न होती है। और राजस अहंकार से इंद्रिय और सात्विक अहंकार से इंद्राभिमानी देव उत्पन्न होते हैं। तो भगवान है तो भी भगवान दर्शन नहीं होता है। इसके कारण जो है ये माया है, ये माया का दुनिया है, ये माया का बाजार है। तो माया को आप हटाओगे तो भगवान की दर्शन होगा। क्योंकि कहा गया, मुख से पर्दा हटा मुरली वाले, महफिल में आए दीवाने। मतलब मैं आपके दरबार में आई है, लेकिन हमारे ऊपर ये पर्दा पड़ा हुआ, ये माया जो है, माया को हटा दो तब तो मैं आपको दर्शन कर सकूं। जब तो ये माया आच्छादित रहेगा तब तो आपका दर्शन नहीं हो सकता है। कहते आत्म माया मृते राजन परस्यान भवात्मनः नौघते तार्थ संबंध स्वप्न दोष्टिरामांजस। तो माया को हटाओ, काम वासना को हटाओ तो भगवान की दर्शन होंगे। जो कथा कल आपको बताऊंगा। आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।